Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is Tally versus Zoho. Will changing the software improve your cash flow? क्या मतलब हुआ? आज ना हम कैश फ्लो एक्सपर्ट के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। किस बात को? कि ये जो टैली लगाएं कि जोहो लगाएं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आखिर होना कौन सा चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि ना कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये आया कि नहीं समझ आ रहा कि जो डिबेट चल रही है कि अच्छा भला टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसको शिफ्ट कर लो, इसको अपग्रेड कर लो, क्योंकि ना ईआरपी सिस्टम की तरह काम करता है जोहो। और आजकल आपको मालूम ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। अब एआई के ज़माने के अंदर जो एडवांस एनालिसिस, डैशबोर्ड, फ्यूचर विजन क्रिएशन, किस चीज़ की प्रोजेक्शंस करनी है, कैश फ्लो की, बिजनेस की मॉडलिंग कहाँ से होनी है, तो अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें जोहो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर मिल जाती है, तो अब क्या समय आ गया है टैली से जोहो पे शिफ्ट करने का? लेकिन एट द सेम टाइम फिर क्वेश्चन ही आते हैं, हमारा तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी पूरी तरीके से नहीं चल रहा है। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि देखो, सोहो में क्या होता है, पर यूजर चार्जेस देने पड़ते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1500 से लेके 2000 पर मंथ का जो खर्चा परमानेंटली बंद गया, उधर टैली हमने लिया हुआ था 60 70 हजार रुपये साल का जाता है, और यहाँ पर तो 60 70 हजार रुपये महीने का ही जाना शुरू हो जाएगा। अब जोहो लगाने के बाद क्या होगा कि वो तो एक सॉफ्टवेयर है, कंपनी ने दे दिया, अब उसको कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। अब कस्टमाइज करवाने के लिए कौन आएंगे? जोहो पार्टनर आएंगे। वो कस्टमाइजेशन करवाने करवाने के शुरू में पहले ही शुरू करते हैं 2 लाख से, फिर 5 लाख, 10 लाख। वो अलग अलग तरह की कस्टमाइजेशन, उनकी एक अलग रिटेलरशिप शुरू हो जाती है। अच्छा, जोहो के मंथली पैसे दो अलग, और कंसल्टेंट के पैसे दो अलग। तो हम तो चले थे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई, इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई कि अब समझ नहीं आ रहा। तो शुरुआत एक्साइटमेंट से हुई थी, नहीं पता लग पा रहा कि आज की डेट में क्या वही टैली के ऊपर स्टिक रहें या जोहो के ऊपर जाएं। तो टैली वालों को समझ नहीं आ रहा कि एआई आ गई है, और उसके अंदर अपने फीचर्स को अपग्रेड कर ले, क्योंकि दूसरे सॉफ्टवेयर वाले उसके बिजनेस को लेते चले जा रहे हैं। अब अकाउंटेंट नहीं मिलते। अब जिसको टैली आता है, टैली तो हर किसी को आता है, आता ही है। तो आपको कभी भी कोई अकाउंटेंट जाता है, प्रमोट होता है कहीं और, किसी जॉब पे शिफ्ट करते हो, तो बड़ी जल्दी से क्या मिल जाता है? अकाउंटेंट मिल जाते हैं। लेकिन जोहो सिखाना पड़ता है, वो कहते हैं कि इसमें ये नहीं होता, उसमें वो नहीं होता। टैली में तो अपने आप बन जाती है क्या, जीएसटीआर की रिटर्न, टीडीएस अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। अब जब सब कुछ टैली में हो ही जाता है, तो फिर एक काम करते हैं, बिजनेस ओनर बोलता है कि एक काम करो, जोहो भी चलने दो और टैली भी चलने दो। तुम टैली में खुश हो ना, कि भैया तुम टैली चलाओ तुम टैली चलाओ। अब क्या हो रहा है कि चौबे निकले थे छब्बे बनने, दुबे होके निकले, यानी कि दोनों ही ले लिए, दोनों ही खर्चे बना लिए। अब मार्केटिंग एंड सेल्स जो है वो सारी की सारी जोहो पे हो रही है, कस्टमर का डाटा सारा वहां पे मेंटेन हो रहा है। अब या तो जोहो को टैली के साथ में इंटीग्रेट कर लिया गया है, जिससे कि काफी सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, नहीं तो आज भी डुप्लीकेट एंट्री हो रही है। ये ना बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ी कंफ्यूजन है। तो जगमोहन तुम बताओ, होना क्या चाहिए, सही तरीका क्या है, करे क्या, कैसे पहुंचे? तो पहले ना इसको बड़े अच्छे तरीके से ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, बड़े तरीके से समझते हैं, तो आपकी डिसीजन ना अपने आप ऐसे सेकंड्स के अंदर आ जाएगी। आ जाओ, ये एक बड़ा डिफरेंट और अमेजिंग सेशन है। डिबेट क्या है? टैली तो पुराना हो गया है जी, जोहो ही फ्यूचर है। अरे, ज्यादातर सीए तो यही रिकमेंड करते हैं कि भाई टैली पे बने रहो, टैली पे बने रहो, टैली पे बने रहो। और कंसल्टेंट कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके माइग्रेट कर जाओ, किसके ऊपर? जोहो के ऊपर, क्योंकि एआई का जमाना है। तो सुनो मेरी बात, मैं तो ना टैली के पक्ष में हूँ,
उसको प्रमोट करने के लिए, और ना ही जोहो के पक्ष हूँ उसको प्रमोट करने के लिए। मेरा तो पक्ष बड़ा सिंपल है, एज ए कैश फ्लो एक्सपर्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, तो मेरा ये मानना है कि टैली और जोहो दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके बिजनेस के मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में या सपोर्ट, यानी कि सपोर्टिंग एक्टर हैं ये दोनों के दोनों। आपके मेन हीरो कौन है? फाइनेंशियल कंट्रोल इसके साथ में है। तो चलिए यहां पर ना, अब इस डिबेट को पहले एक अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। टेली वालों लेफ्ट पे आ जाओ, जोहो वालों राइट पे आ जाओ। बताओ टेली वालों क्या कह रहे हो आप? टेली वाले बोल रहे हैं कि देखो बहुत सिंपल हूँ जी मैं, ऑफलाइन भी काम हो जाता है, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। जहां मर्जी कंप्यूटर में लग गया, आपके सर्वर में दिन रात चलाओ, कोई बात ही नहीं है। स्टेबल हूँ, फास्ट हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सस्ता, अफोर्डेबल, कोई बात ही नहीं है। मतलब खर्चा तो खर्चा लगता ही नहीं है, टैली लगा लिया तो बस फ्री का ही काम हो गया। और एक साल की बात नहीं है, कई कई दशकों से मैं भारतीय बिजनेस एंटरप्रेन्योर का साथी बना हुआ हूँ। तो जोहो वाली टीम कह रही है क्लाउड बेस्ड हूँ, कोई डाटा बैकअप नहीं, कोई चक्कर नहीं, क्लाउड के ऊपर कहीं से भी ओपन कर लो, मोबाइल में कर लो, लैपटॉप में कर लो, कंप्यूटर में कर लो, जहां से मर्जी देख लो मुझे, और मैं हमेशा इतने बढ़िया तरीके से आपके साथ में ही रहूंगा। ऑटोमेशन तो 500 तरीके की मेरे साथ में लगा लो, विद इन दी प्रोसेस ऑटोमेशन लगा लो, कस्टमर की ऑटोमेशन लगा लो, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, ज्योग्राफी वाइज, किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, क्या आप करना चाहते हो बताओ तो सही। आपके सोचने में देर हो सकती है, मेरे करने में नहीं। कौन कह रहा है? जोहो वाले। वो कह रहे हैं किसी भी सीआरएम के साथ में मुझे इंटीग्रेट कर लो। भाई अल्टीमेटली पैसा तो कस्टमर ने देना है, अगर कस्टमर ने पैसा देना है तो उसके साथ में एक कॉन्टैक्ट बनाकर रखना चलना होगा। सीआरएम होगी, अच्छा आपकी एग्जिस्टिंग कोई सीआरएम चल रही है, मान लो सेल्स फोर्स चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो मेरे डाटा को उससे इंटीग्रेट कर लो, नहीं तो मेरी सीआरएम को इस्तेमाल कर लो। जोहो कह रहा है दुनिया जहान के डैशबोर्ड और आपके मोबाइल के अंदर इजी एक्सेस, और मैं फ्यूचर रेडी हूं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो ये देखो जी, दावा ठोक दिया है किसने? जोहो ने। अब फिर कैसे करें? अंदर चलते हैं। दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, बिल्कुल वैलिड है। अब आपको तो अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है ना, क्योंकि असली क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस की रियल प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है समझने वाला। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, मतलब हम तुम्हारी बात से कुछ कुछ रिलेट कर रहे हैं, कुछ कुछ रिलेट कर रहे हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि असली प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं। टेक्नोलॉजियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। आचार्य चाणक्य के जमाने के अंदर भी चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी अंपायर लिख दी गई, इतने इतने राज्य संभाल दिए गए, इतने बड़े किले, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट से लेके लाइफस्टाइल को हो गया। तो वो कौन से टैली या जोहो पे काम करते थे? इसका मतलब है अर्थशास्त्र के पैसे को संभालने के कुछ बेसिक नियम होते होंगे ना, जिनकी वजह से ये दुनिया खड़ी कर दी गई। तो उसके बारे में बात करो, रुको पहले डिबेट तो पूरी कर लें। हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। क्या ऑब्जेक्टिव है जोहो का और टैली का? टैली कहाँ पर एक्सपर्ट बन के आता है? टैली बन के आता है एक्सपर्ट जब बात आती है प्योर अकाउंटिंग की, फटाफट सिंपली अकाउंटिंग कर देता है। और वाउचर एंट्री तो डालने से पहले ही हो जाती है। जीएसटी का इकोसिस्टम टैली का इतना स्ट्रांग है, क्योंकि जब 1 जुलाई 2017 को टैली लॉन्च हुआ था ना, जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो उस समय उन्होंने दो सॉफ्टवेयर को चुना था। किसने? सरकार ने। उन्होंने कहा कि टैली एक मास सॉफ्टवेयर है, उसको ले लो, और उधर से एसएपी वाले एक सॉफ्टवेयर है, उनको ले लो, तो बड़ी कंपनियों के लिए। तो उसके बाद उन्होंने उसका कॉन्फ़िगरेशन, फीचर, वर्किंग इस तरह से किया। अब सारी की सारी चीज़ें जो है वो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप से हो जाती हैं। 2A 2B रिकन्सिलेशन, डाटा डाउनलोड डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में होना, अपलोड डायरेक्टली हो जाना, जेएसएन फाइल बन जाना। तो ये वाली चीज़ें इतनी पावरफुल हो गई हैं जिसकी वजह से वो
अच्छा लगता है सब अकाउंट्स कम्युनिटी को और सीए कम्युनिटी को खास तौर पे। और जितने ज्यादा अकाउंटेंटों को टैली आता है उतनों को जोहो तो नहीं आता है। और इंटरनेट चले ना चले, काम करेगा, खर्चा मैं बता ही चुका हूँ कम हूँ। लेकिन जोहो की जो एक्सीलेंसी है, वो मैंने पहले भी बताया कि क्लाउड होने की वजह से आप कहीं भी काम कर सकते हो, किसी से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, वर्क फ्लो की ऑटोमेशन हो जाती है, और रिपोर्टें तो कमाल की मोबाइल के अंदर निकल कर आती हैं। और कोलैबोरेट करना बड़ा ही आसान है ये फीचर होने की वजह से। मान लो सभी के सभी लोग टैली से जोहो में शिफ्ट कर जाएं, मान लो 1 मिनट के लिए, मान लो, सपोज कर लो सारे के सारे शिफ्ट कर गए, तो क्या उनके कस्टमर उनको टाइम पर पेमेंट करना शुरू कर देंगे बिजनेसेस के? नहीं। तो तो क्या क्या कस्टमर के जो रिसीवेबल हैं वो कम हो जाएंगे? ना। तो क्या इन्वेंट्री तेजी से घूमनी शुरू हो जाएगी? ना। तो क्या प्रॉफिट रातों रात बढ़ जाएगा सॉफ्टवेयर शिफ्ट करने से? नहीं। तो क्या खर्चे डिसअपियर हो जाएंगे? ना। तो क्या वर्किंग कैपिटल अपने आप से इंप्रूव हो जाएगी सॉफ्टवेयर शिफ्ट करने से? नहीं। तो फिर चेंज होगा क्या? सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज होगा, बिजनेस चेंज नहीं होगा। मैं बार बार आपका ना ध्यान उस फंडामेंटल की तरफ लेकर जाने चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक आज की डेट में हम बिजनेस ओनर क्या कर रहे हैं कि नए सॉफ्टवेयर का मतलब समझ रहे हैं कि बिजनेस बेटर हो जाएगा। नहीं। जो बढ़िया बढ़िया बिजनेस आता है ना, वो कहाँ से आता है? बढ़िया डिसीजन से, बढ़िया सिस्टम से, बढ़िया लीडरशिप से, और बढ़िया फाइनेंशियल डिसिप्लिन से। इन चारों को जोड़कर देखना पड़ेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर क्या करता है? इन चारों चीजों को सपोर्ट करता है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी कंपनी के अंदर क्या हमने बहुत ही बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना लिया है। अगर बना लिया है ना, तो इसके ऊपर कोई सा भी सॉफ्टवेयर लगा दो। क्यों? सॉफ्टवेयर जो है इन चार चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोड़ो टैली को, छोड़ो जोहो को, सुनो, मुझे ये बताओ कि आपको मालूम है कि आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं? आपको मालूम है कि अगले 90 दिनों के अंदर ये पैसे कहाँ कहाँ पर चाहिए होंगे? कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने में, और कौन सी मशीन की इंस्टॉलमेंट पे करने में, कौन से बिजनेस एक्सपेंशन में, कितनी सैलरियों में चले जाएंगे, कितनी सप्लायर की पेमेंट में चले जाएंगे? अगले 90 दिनों का हिसाब है क्या? और कौन से वो 10 कस्टमर हैं आपके जो कि पैसा अपने पास ही रखकर बैठ जाते हैं, लंबे लंबे समय तक वो पैसा देते ही नहीं है? मालूम है? नहीं मालूम। कंट्रोल की कमी है। इन्वेंट्री कौन सी है मेरे बिजनेस के अंदर जो पिछले 6 महीने से चली ही नहीं है? अगर सेल रुक जाए, किसी वजह से लॉकडाउन आ गया, तो कितना टाइम सरवाइव करेगा मेरा बिजनेस? अगर नहीं बताना इन सब आंसर को, तो पहले ना इन्हीं आंसर को ढूंढना है। सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है। ये चार पिलर जो है ना, इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला, कलेक्शन। जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी बिजनेस आगे बढ़ेगा, जितनी तेजी से स्टॉक रोटेट करेगा, गति ही प्रगति का मूल है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट, हाई मार्जिन क्लाइंट के ऊपर फोकस करते हुए, ब्रेक इवन पॉइंट को मैनेज करते हुए, ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल को फटाफट से अचीव कर लिया, उसके बाद स्टार्ट सेइंग नो उस महीने के अंदर, और निकालो हाई जीपी मार्जिन का बकेट विद कस्टमर के साथ में। हाई टर्नओवर से कुछ नहीं होने वाला। वर्किंग कैपिटल कितनी अवेलेबल है? क्या सिर्फ किताबों में दिखाई दे रही है और बैंकों की सीसी और ओडी लिमिट चल रही है? सॉफ्टवेयर इन सवालों के जवाब नहीं देने वाला। इन चारों पिलर के जवाब आपने दे दिए, तो लगा लो कोई सा भी सॉफ्टवेयर। कब करना है? कब करना है फिर सॉफ्टवेयर चेंज? तुम्हारे हिसाब से जगमोहन करे ही ना क्या?
देखो, जब आपका बिजनेस ना ग्रो कर गया, इसका मतलब टैली चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलना है, चलने दो। इधर से बिजनेस ने ना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करनी शुरू कर दी, और उधर अब आप सॉफ्टवेयर चेंज करने के बारे में सोच लो। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो लोकेशन है ना वो मल्टीप्लाई जगह पर चली गई है, और क्लाउड आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। और एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, जो खर्चा आप करने वाले हो ना ईआरपी सिस्टम के अंदर, वो बहुत कम हो गया है। यानी कि बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, एज ए परसेंटेज अब आपको उसका खर्चा खर्चा ही नहीं लगता, क्योंकि सब जगह को मैनेज और मेंटेन करना था। जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाने के लिए, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो बाकी आपके पूरे के पूरे ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर किसी के साथ में इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा, और मैन्युअल वर्क बढ़ता चला जा रहा है, और सैलरी की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे कॉस्ट सॉफ्टवेयर नहीं, सैलरी की है, एफिशिएंसी की है। और मैनेजमेंट को सही टाइम पर सही रिपोर्ट मिलती ही नहीं है। बिजनेस ग्रो कर रहा है लेकिन रिपोर्टिंग ही नहीं आ रही, तो कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। और आपकी टीम ना अब मेंटली प्रिपेयर है। अगर टीम ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो चाहे आप एसएपी लगा लो, जोहो लगा लो, कोई सॉफ्टवेयर लगा लो, भाई साहब टीम ने लगने ही नहीं देना। और ऐसी ऐसी जगह के ऊपर काम रुकेगा ना, आप बोलोगे टेली बेटर था, पुराना सॉफ्टवेयर ही बेटर था। तो इसलिए ये माइंडसेट देखना जरूरी है। तो ये 6 क्राइटेरिया आपको एकदम क्लियर हो रहे हैं? आप कह रहे हो ठीक है जी मोहन, समझ आ रही है कि बिजनेस रीजन होना चाहिए सॉफ्टवेयर को चेंज करने का, कोई इमोशनल रीजन नहीं कि चलो मार्केट में बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसा करने से ठीक हो ही जाएगा। ना 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 ना। टीम की अलाइनमेंट के साथ बिजनेस के फंडामेंटल और ग्रोथ को देखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि खर्चा होता है, कॉस्ट होती है, नुकसान होता है। डाटा भी तो क्लीन करना पड़ेगा, स्टाफ को भी तो ट्रेन करना पड़ेगा, प्रोसेस को भी तो रीडिजाइन करना पड़ेगा। रिपोर्ट अपने आप से थोड़ी पहली बार में बन के आ जाएंगी। जब आप इम्प्लीमेंटर लगाओगे जोहो का, तो पहले वो रिपोर्ट्स को वैलिडेट भी करेगा, फिर कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस भी आएगी। पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है, नया सॉफ्टवेयर लगा दिया, इस पूरे प्रोसेस के दौरान डिस्ट्रप्शन तो रहती रहती है, और पैरेलल अकाउंटिंग करनी पड़ती है ना उसके लिए। और मैनेजमेंट को बार बार रिव्यू करना पड़ता है, वीकली मंथली, डेली क्वेश्चन आंसरिंग। मैनेजमेंट का बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, ये जान लो, कर लो जब भी आप सॉफ्टवेयर को चेंज करोगे। क्योंकि एक बार चीजें चेंज हो गई तो बार बार थोड़ी करोगे, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटर है कब कब आएगा। तो इसलिए पहले बिजनेस का मॉडल बहुत ताकतवर होना चाहिए, बिजनेस ग्रो कर रहा होना चाहिए, जेन्युइनली बिजनेस की नीड होनी चाहिए, जिससे कि आपको अलाइन करने में भी आसानी रहेगी टीम को। कि रोज तुम मुझसे मैनुअल वर्क की समस्या लेके आ जाते हो कि राइट पर्सन मिलते नहीं है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं। तो देखो, बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, तुम भी तैयार है, कैश फ्लो भी चाहिए, तो अब चलो सॉफ्टवेयर चेंज कर लेते हैं। यानी कि वो मोमेंटम, वो माहौल, वो एक्साइटमेंट चाहिए कंपनी के अंदर कि चलो सब मिलकर अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है। सर, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूं? कौन सा करूं बता दो। इतनी आपने बातें बता दी, अब मुझे बता दो, मैं टेली लगाऊं कि जोहू लगाऊं? आप ही बता दो। देखो, अरे पूरी पूरी कहानी सुना दी, पूरी कहानी के बाद भी आप कह रहे हो कि जुम्मन आप ही बता दो। कौन सा लगाऊं, आप ही बता दो। जहां उंगली रख दोगे वही कर दूंगा। आप कहोगे टैली चलने दो, मैं चलने दूंगा। आप कहोगे कि जोहो पे चला जाए, मैं चला जाऊंगा। इतनी बातें सुनने के बाद ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस पे फोकस करूँ। सुनो सुनो सुनो, देखो मैं तो बड़ा सिंपल बताता हूँ। वही सॉफ्टवेयर चूज करना है जो कि आपके बिजनेस के प्रोसेस, आपकी टीम और आपकी ग्रोथ प्लान, तीनों तीनों को साथ लेके चले। तीनों को, एक भी नहीं, तीनों। टीम के बगैर कैसे कर लोगे? ग्रोथ प्लान ही नहीं है तो फायदा क्या है? और बिजनेस के प्रोसेस पहले बनाओ कागज पे। कागज पे भाई, कोई सिस्टम तो चल रहा हो ना कंपनी के अंदर। पता लगा कि टैली चल रहा है और बस वही चल रहा है, कोई सिस्टम भी नहीं चल रहा। जब मर्जी जिसको मर्जी पेमेंट कर दी, जब मर्जी पेमेंट आ गई, कलेक्शन सिस्टम है कि नहीं है, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कोई सिस्टम नहीं है, बस एक ही सिस्टम चल रहा है, टैली। पहले सिस्टम बनाओ, टीम को अलाइन करो, उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। तो
कोई सॉफ्टवेयर नहीं कंपनसेट कर सकता फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को डेली बैंकों का बैलेंस कितना है वो देखने की आपकी हैबिट को, वीकली, मंडे के एवरी मंडे जो आप 1 घंटा आउटफ्लो पे फोकस करते हो और फिर अपनी वीकली एमआईएस करते हो, तो ये चीजें जो है ना कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी करेगा, ये तो आपको करनी होगी। कलेक्शन इंजन लगाना होता है, कलेक्शन इंजन के पीछे की साइंस है, उसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, ना कि सॉफ्टवेयर कलेक्शन लेके आता है। इन्वेंटरी का कंट्रोल है, बजटिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले लगानी है, चलानी है, चाहे टैली हो तो चाहे जोहो हो, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, पहले बॉडी शॉडी तो फिट होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते, हम कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। आपके फादर साहब कहते हैं कि यार पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उनकी जो टेक्निक है, तो उसके द्वारा, फाइनेंशियल कंट्रोल के द्वारा पैसा बचाया भी जाता है और बनाया भी जाता है। तो अब सिंपल फिलोसफी को मैं रिपीट कर देता हूँ, कौन सी? अपने पैसों की पोजीशन को जानो, जान लिया। वीकली रिव्यू करो, कर लिया। जो पैसे रिसीव करने हैं कलेक्शन इंजन लगा के उसका रिसीवेबल डैशबोर्ड बनाओ, बना लिया। इन्वेंट्री की मूवमेंट को तेज करने के लिए इन्वेंट्री का डैशबोर्ड बनाओ, बना लिया। होना क्या चाहिए, चल क्या रहा है, फाइनेंशियल समरी के अंदर इसको देखो, देख लिया। कैश रिजर्व लगातार क्रिएट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। हर वीक जितनी कलेक्शन आई है उसका एक परसेंटेज पैसों में ट्रांसफर करते रहो, कर लिया। आप डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क बनाओ कि किन बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन लेनी है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एजेंडा पॉइंट आपकी होती है ना जो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, उसके अंदर ये बनाओ। तो जब ये सिस्टम प्लेस के अंदर आ जाएंगे ना, तो चाहे आप टैली लगा लो, जोहो लगा लो, एसएपी लगा लो, ओरेकल लगा लो, जेनेसिस लगा लो, अ, आप चाहे उसके अंदर ओरनेट लगाओ, तो चाहे एक्मे लगाओ, तो चाहे बिजी लगाओ, मार्ग लगाओ, नविजन लगा लो, जो दिल कर रहा है वो लगा लो। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो एक टूल है, वो तो टूल है, टूल, वो एक स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। तो अब आप माइग्रेट करने के ऊपर चले ही गए हो ना, तो सुनो, अब लास्ट सुन लो, कैश फ्लो एक्सपर्ट की बात है, चेकलिस्ट दे रहा हूं मैं। ये एक्शन आप ले लोगे तो जिंदगी हो जानी है बड़ी आसान। पहला, अपने करंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर वो टैली है, बिजी है, मार्ग है, जो भी लगा रखा है आपने, उसके अकाउंटिंग प्रोसेसेस को एक बार रिव्यू कर लो, कर लिया। पता लगे कि वहां पर ओपनिंग डिफरेंस इन बैलेंस शीट आ रहा है, डेटर और क्रेडिटर टैली नहीं है, एक बार देख लो। और सच में लिखो कि दर्द क्यों हो रहा है, कहाँ पे पेन पॉइंट आ रहे हैं, लिख के, थिंकिंग ऑन पेपर की बात आती है ना, लिख लिया आपने। और अब मेजर करो कि आपका सॉफ्टवेयर आपको डेटर डेज और इन्वेंटरी डेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा तो मैनुअली कैलकुलेट करो, क्योंकि वो चाहिए हमें, किसी भी हालत में चाहिए, सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली चाहिए। और अब आज ही बैठ के अगले 90 दिनों के अंदर कितने पैसे आपके लगने वाले हैं पता लगे। जोहो इम्प्लीमेंटेशन में ही आपने लाखों लगा दिए, लगा दो, अगर आप तैयार हो तो, मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो एक बार देख लो, पैसे हैं ना, है पल्ले नहीं तेला, कर दी मेला मेला। तो एक बार पैसे तो देख लो, जेब में पड़े हैं कि नहीं पड़े 90 दिनों के बराबर के फोरकास्ट में। और ये पैसों का ऑल्टरनेटिव यूज क्या था? कहीं बिजनेस में लगने थे, कहीं पे कमिट किया हुआ था, कुछ तो किया होगा। मतलब कोई डिसीजन लेंगे तो ढंग से लेंगे, कैश फ्लो एक्सपर्ट के तरीके से लेंगे, प्यार से लेंगे, जज्बात से नहीं, बिजनेस के हालात से लेंगे। अगले 90 दिनों में दुनिया कैसे दिखाई देने वाली है, उसके बाद अपनी ना जो फाइनेंस की टीम है उसको ट्रेन करो फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में। सॉफ्टवेयर तो वो करा ही लेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, उनकी अलाइनमेंट चाहिए। तो बस ये 5 चीजें कर लोगे, ये सिर्फ 5 चीजें।
क्विकली बता देता हूँ। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को रिव्यू कर लो, पेन पॉइंट लिख लो, अपने डेटाबेस का डेटाबेस पहले निकाल लो, जिसको देना है जिसको लेना है, और अगले 90 दिनों तक पैसे कहाँ जाने हैं, और अपनी फाइनेंस टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के अलाइनमेंट कर लो, उनको फाइनेंस के ऊपर ट्रेन कर लो। वो पक्का हो जाएगा, फिर आप कर लोगे। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ गई तुम्हारी बात, अच्छा किया तुमने ये वाला टॉपिक ले लिया, थैंक यू। आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था कि डिटेल रिसर्च करके वो सारे पॉइंट करके दूं मैं आपको। सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और सिस्टम जो है ना, वो डिसिप्लिन को बनाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल ही कैश फ्लो को पैदा करता है। वेयर इज मनी हनी, मनी इज हेयर। ये पैसा पैदा कैसे होता है, ये बैंकों में कैसे आता है, ये मेरी तिजोरी में कैसे आएगा, मेरी जेब में कैसे आएगा, मनी को प्रिंट कैसे करूं, छापू कैसे, नोट ही नोट, पैसा ही पैसा कैसे आएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल से आएगा। सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। चलिए ठीक है। तो अब आप लगाओ चाहे टैली, आप लगाओ चाहे जोहो, चाहे आप लगाओ कोई भी सॉफ्टवेयर, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन याद क्या रखना है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेट कर सकती है अकाउंटिंग को। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है, उसको ऑटोमेट कर सकती है, उसको मजे दे सकती है, लेकिन ये फाइनेंशियल विजडम नहीं क्रिएट कर सकती। बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस है एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल, एंड इन दैट प्रोसेस देर हैज टू बी अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। वो अपनी सोच में, अपनी हैबिट में, अपने काम करने के तरीकों के अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि कैश रिच बिजनेस जो है वो सॉफ्टवेयर चेंज करने से नहीं बनते। जिस तरीके से आप एज ए ओनर सोचते हो, चीजों को देखते हो और कंट्रोल करते हो, वो तय करता है कि आप कैसा बिजनेस खड़ा करने वाले हो। तो चलिए, अगले सैटरडे फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे। अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाने के लिए इसी तरह से हम लगातार सिलसिला जारी रखेंगे। आप क्वेश्चन पूछते रहो, मैं आंसर करता रहूं, और बस यूं ही जिंदगी चलती रहे। सैटरडे 5 AM कैश फ्लो मास्टरी, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो का सत्संग। तो जिन लोगों ने लाइव आज अटेंड किया है, तो उन्होंने तो एंजॉय किया ही होगा, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी बहुत 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 मजा आने वाला है। तो जो मेरे साथ लाइव हैं, तो मुझे क्विकली बता दो, 3 मिनट है मेरे पास, तो कैसा रहा आपके लिए आज का सेशन। तो और क्या समझ में आया, एक लाइन में कुछ बताओ, आज के सेशन का बिगेस्ट टेक अवे। तो गरिमा जी गुड मॉर्निंग सर, कैन यू रिपीट फोर्थ पॉइंट। हाँ, फोर्थ पॉइंट अब कहाँ था, मैंने ना साथ के साथ देखे नहीं, साथ के साथ ना कमेंट नहीं देखे, तो मैं जल्दी से फोर्थ पॉइंट पे जाता हूँ। ये रहा मेरा फोर्थ पॉइंट, क्योंकि लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन छूट ना, हाँ ये रहा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कि मेरे पास जितना बिजनेस के लिए पैसा अवेलेबल होना चाहिए, वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल कम होगी ना, तो हमेशा कैश क्रंच बना रहेगा। अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, यानी कि फैट होगा, मोटापा होगा, तो उस समय इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सही सही। कैलकुलेट कैसे होती है, वर्किंग कैपिटल के टूल से, यानी कि आपका कैश कन्वर्जन साइकिल कितने दिनों का होना चाहिए, जितने दिनों का कैश कन्वर्जन साइकिल होना चाहिए, उसको सेल से मल्टीप्लाई करोगे, तो वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। चलिए ओके, तो और लेते हैं। मृदुल मस्कारा जी थैंक यू, दिस ब्रॉट ए लॉट ऑफ क्लैरिटी, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। रजनीश जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडिंग एंड सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंसिस्टेंट पार्टिसिपेट करने के लिए और चीज़ों को वाकई इंप्लीमेंट करने के लिए। संजय जी थैंक यू सो मच। जगमोहन जी कमाल है संजय जी, आप बस एक्शन पे एक्शन पे एक्शन लेते चले जाओ। आप तो कमाल कर रहे हो, रियल लाइफ के अंदर एक्शन के द्वारा एक मिसाल कायम कर रहे हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अल्पा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ओनली टूल। हाँ, सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल है। राज जी टुडे इज एन आई ओपनर फॉर ओपनर टू अलाइन टीम, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, थैंक यू आर के सफरवाल जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। चलिए द टाइम 5:30, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे,
और डीप में जाएंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।